राम राम। देखो यार, तुम अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तुम कुछ भी तैयारी कर रहे हो या कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम्हें पता है आज के टाइम पे कितना कठिन है सब चीज़ों को लेना, कितना टफ होता चला जा रहा है किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करना। कितना टफ होता चला जा रहा है किसी भी चीज़ को लेना जो भी तुम्हें चाहिए हो, कितना टफ हो रहा है। अब इस चक्कर में तुम ऑलरेडी डीमोटिवेटेड हो और ऊपर से तुम अरिजीत सिंह के गाने सुन रहे हो। मेरे कहने का मतलब क्या है, हम ये तुमसे कहना चाह रहे हैं कि डीमोटिवेशन, डिप्रेशन, ब्रेकअप, इस तरीके के गाने अपनी डिक्शनरी से तब तक के लिए हटा दो जब तक कि तुम किसी भी मिशन पे लगे हो। क्योंकि क्या होता है कि जब भी तुम, खासकर अगर हम सरकारी नौकरी की बात करें, तो इसकी तैयारी के लिए ही बहुत बड़ा मतलब एक गट चाहिए, बहुत बड़ी ताकत चाहिए कि अगर तुम इसकी तैयारी के लिए सोच भी रहे हो तो। क्योंकि तुम्हें पता है कंपटीशन इतना टफ है और तुम्हें इनके बीच में जगह बनानी है, तो फिर चीज़ें इतनी आसानी, मतलब केक वॉक की तरीके तो होंगी नहीं, ठीक है। तो इसके बीच में हमें चाहिए होता है कि लगातार हम मोटिवेट रहें, लगातार हमारे अंदर एक वो जो आग है वो बनी रहे। और होता ये है नहीं कि लोगों के अंदर परमानेंट मोटिवेशन बना रहा, नहीं होता है लोगों के साथ। तो इस कंडीशन में दिक्कत क्या होती है कि कई बार लोग आधे से रास्ते से ही छोड़ देते हैं, मतलब कि डिमोटिवेट हो जाते हैं, जो भी हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करते हैं वो है इंडियन बॉलीवुड सॉन्ग। इनमें जो डीमोटिवेशन के बारे में बात होती है, ब्रेकअप के बारे में बात होती है, मजबूरी के बारे में बात होती है, ये सब हमें और हमारी स्थिति को फील करा देती हैं। जैसे कि अब मान लो कोई गाना बज रहा है, अपनी गरीबी को वो बता रहा है, ठीक है, कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, ये वो। तो तुम क्या होता है, तुम उसी जोन में चले जाते हो, तुम्हें भी लगने लगता है कि यार हम भी गरीबी से आए, ये वो। तो तुम और डिप्रेस्ड होने लगते हो कि तुम्हारी चीज़ें और डिप्रेशन में जाने लगती हैं। या फिर मान लो तुम्हारा कभी कोई प्यार मोहब्बत था, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, ये जो भी चीज़ें हो गई, तुम अब मूव ऑन भी कर चुके हो। उसके बाद भी जब नए नए गाने आते हैं, अरिजीत सिंह ले आया या कहीं कोई ले आया, और उसके बाद वो जब तुम गाने सुनते हो तो तुम्हारी पुरानी स्टोरी वापस से रिक्रिएट हो जाती है पूरी। सब कुछ याद आ जाता है जो कुछ पास में हुआ होता है, और तुम्हारी पूरी तैयारी की, तुम्हारे पूरे माइंडसेट की ऐसी तैसी करके चला जाता है। तो इस वजह से जब भी तुम तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो गाने वो सुनो जिसमें थोड़ा सा जोश हो। जैसे कि हमने तुमसे हमेशा कहा है, हनुमान चालीसा सुनो, शिव तांडव सुनो, ये सब चीज़ें सुनो। ये क्या करते, सहम वो आता है कौन सा, आरंभ है प्रचंड, इन तरीके के गानों से अंदर आग लगती है, एक मोटिवेशन मिलता है। लेकिन अगर गाने तुम इतने दुखी दर्द वाले सुनते रहोगे, यकीन मानो इनसे तुम्हारी लाइफ बहुत ही बेकार होती चली जा रही है। और एक टाइम यार ये आएगा कि तुम्हारी लाइफ में कुछ बचेगा भी नहीं। अगर तुम इस तरीके के गाने लगातार सुनते रहे, तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं बचेगा इन गानों के अलावा। और ये गाने एकदम हमें बिल्कुल टोपा लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि तुम्हें वहीं पहुंचा देते हैं जहां से तुम निकलना चाह रहे हो। और अभी का हमारा काम क्या है? अभी का हमारा काम सिर्फ इतना सा है कि हमें अपनी चीज़ों के जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं उनको करने के लिए अंदर मोटिवेशन चाहिए। हमारा काम सिर्फ इतना है, और यही काम पे अगर फोकस नहीं करोगे, यकीन मानो ये गाने तुम्हें रोड पे ला देंगे। हम ये बता रहे हैं, ये गाने सबसे घटिया गाने होते हैं इंडियन बॉलीवुड के। तुम बाहर के गाने सुनो, तुम हॉलीवुड गाने सुनो, वो बहुत जोश देते हैं तुम्हें गानों में, ठीक है। उनके गानों में एक अलग तरीके की आवाज़ होती है। यहाँ क्या है, यहाँ सब रो रहे हैं। यहाँ के गाने तुम देखो, 90% गाने वो हैं जिसमें तुम आदमी रोते, आदमी रो रहा है 90% गानों में। और इसी वजह से पूरे इंडिया का माइंडसेट चेंज होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग गाने बहुत सुनते हैं। तो इस वजह से इस तरीके के गाने बिल्कुल अपनी लिस्ट से हटा दो अगर तुम्हें कुछ बड़ा अचीव करना है तो। राम राम, जय हिंद।